मौजूदा जो हमारे हिंदुस्तान की सूरत हाल है, इस सिलसिले में इरादा है कि कुछ बातें रखूं। ये जो हमारे हिंदुस्तान की हालत है, हम और आप सब जानते हैं क्या हालात हैं। मुसलमानों पर कैसे जुल्म हो रहे हैं, जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत नहीं हो रही है, जगह जगह उनकी इज़्ज़तों को लूटा जा रहा है। मुसलमान बेगुनाह बेकसूर जेलों में सालों साल से पड़े हुए हैं और ढेर किस्म की तकलीफ़ों का सामना है। ऐसे नाजुक हालात में, इस मौजूदा दौर में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले इस मुल्क के बारे में हम और आप जानते हैं कि जमहूरी मुल्क है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हर मुल्क के हर जो मज़हब वाले लोग हैं, उनको अपने दीन, अपने मज़हब, अपने अक़ीदे की बुनियाद पर खुली आज़ादी है। वो जो करना चाहता है, जो उसके दीन की इजाज़त है, वो करे, कोई रुकावट नहीं है। सब अपने दीन के हिसाब से जिए और दूसरों को भी जीने दे, किसी में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों को उनके मज़हब में जो इजाज़तें हैं उससे रोकने की कोशिश की जा रही है। ये हालात बदले जा रहे हैं, ये तालीमात और ये क़वानीन बदले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमारी चंद जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी चंद जिम्मेदारियाँ हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि इस मुल्क के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हम उनसे अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें, हम उनसे मिलें मिलाएं, उनसे करीब होने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारी दावत के वो मुखातब हैं। अगर उनको करीब नहीं करेंगे, अपनी बातें उन तक कैसे पहुंचाएंगे? ज़्यादातर आबादी उन्हीं लोगों की इस हिंदुस्तान के अंदर है। अगर वो हमसे करीब नहीं होंगे तो हम दावत किनको देंगे? हम अल्लाह के दीन की तरफ किसको बुलाएंगे? इसलिए जो लोग शर पसंद नहीं है, जो लोग तशद्दुद पसंद नहीं है, और अक्सरियत उन लोगों की है जिनके मिजाज में नरमी है गैर मुस्लिमों में भी, तो उनसे हम ताल्लुकात को बढ़ाएं, अपनी बातें रखें मोहब्बत के साथ, और उनसे दूरी इख्तियार करने के बजाय उनसे करीब हों, ताकि आसानी के साथ अपने दीन की बातें उन तक हम और आप पहुँचा सकें। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सी बातें ऐसे हैं, बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि लोग हमारे दीन की सही तालीमात को नहीं जान रहे हैं, जिसकी वजह से गलत इल्ज़ामात हमारी शरीयत पर लगा रहे हैं, हमारे दीन पर लगा रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम की सही, सच्ची और साफ़ व शफ़ाफ़ तालीमात को लोगों के दरमियान आम करें। तहरीर के ज़रिया, तकरीर के ज़रिया, छोटे छोटे किताबचों के ज़रिया, जो भी शक्ल सूरत हो सकती हों, ऐसे नाजुक दौर में इस्लाम की तालीमात को, सही तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि हम हर एतबार से तैयार रहें और कोशिश करें। जिनके जहन में इस्लाम के बारे में शुकुक व शुबहात हैं, गलत नज़रियात हैं, उनके ख़यालात को बदलने की कोशिश करें, उनके नज़रियात में तब्दीली लाने की कोशिश करें। जब उन तक हम छोटे छोटे रिसालों को पहुँचाएँगे, इस्लामी तालीमात, इस्लाम की खूबियाँ, इस्लामी अकायद, इस्लाम की पहचान वगैरह वगैरह, इससे मुतालिक जो बातें हैं उस पर छोटे छोटे रिसाले अगर उन तक पहुँचाएँगे, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका अच्छा असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। हमारे दीन को समझेंगे, उसकी सही तालीमात को जानेंगे। आज हम ही नहीं जानते दीन की सही तालीमात, तो वो उनको क्या तालीम देंगे, उनको क्या अपने दीन की सही तालीमात सिखाएंगे? लिहाजा हम भी सीखें और दूसरों तक इस्लाम की सही तालीमात को आम करें। तीसरी जिम्मेदारी ऐसे नाजुक मौके पर यह है कि हालात यकीनन नाजुक हैं, बड़े ख़तरनाक हालात हैं, मसाइबों मुश्किलात की भरमार है, लेकिन फिर भी एक मोमिन होने के नाते हमें ऐसे नाजुक दौर में भी गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह की रहमत से सिवाय गुनाहगार और गुमराह लोगों के कोई और मायूस नहीं होता। रब की रहमत से मायूस होना ये कुफ्र है। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, वमन यक़नुतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। अल्लाह ताला की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो गुमराह हैं, जो राह हक़ से भटक चुके हैं। इसलिए हालात आएंगे, हालात में तब्दीली भी इंशाअल्लाह आएगी, ये हालात बदल जाएंगे। हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखें और सब्र के साथ इन हालात का मुकाबला करें। चौथी बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से जब हम पर यलगार है, तो ऐसी सूरत में बड़े संभल कर कदम को आगे बढ़ाने पड़ेंगे, बड़े संभल कर कदम को आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जोशीले नौजवान, जज्बाती बातें करने वाले लोग आपको मुसलमानों में मिलेंगे, आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे। इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। अक्सरियत उनकी है, ताकत उनके पास है, वो आपको हर एतबार से बहकाएंगे, उकसाएंगे, और आप जब जज्बाती हो जाएंगे तो फिर आपको जेलों में डाला जाएगा, आपको सताया जाएगा, आप पर जुल्म किए जाएंगे। इसलिए जब हालात इतने नाजुक हैं, हिकमत के साथ कदम को आगे बढ़ाएं, हिकमत
हिकमत के साथ कोई भी काम करें। जज्बाती बातें करने से काम हमारे नहीं हो सकते हैं। हिकमत के साथ वक्त का, हालात का मुकाबला करें, इंशाअल्लाह हालात में तब्दीली आएगी। और इस ऐसे मौके पर हम गुजारिश करेंगे मुस्लिम क़यादतों से, मुस्लिम रहनुमाओं से कि वो क़यादत अपने हाथों में लें और जो मुस्लिम तंजीमें हैं मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा करें, उनको एक साथ ले करके इसका कोई लाहे अमल तैयार करें, इसका कोई नतीजा निकालें कि कैसे हालात से मुकाबला करना है और संजीदगी के साथ कैसे इन हालात से निमटना है, वो सारी बातें तय करें। लेकिन जज्बाती होने से कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय आपके नुकसान के, आपके घर के नुकसान के, मुसलमानों के नुकसान के। इसलिए जज्बाती होने के बजाय संभल कर कदम रखें। कांटे ही कांटे हैं इस वादी में, हमको बहुत ही फूंक करके अपने कदम को रखना पड़ेंगे। पांचवी चीज़ ये है कि ऐसे नाजुक दौर में हमारे इत्तिहाद की सख्त ज़रूरत है। हमारी तादाद पहले ही से कम है। अगर इस कम तादाद के बावजूद अगर हम ही आपस में मुख्तलिफ टोलियों और जमातों में बटे रहेंगे, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटे रहेंगे, तो हमारी क़ुव्वत तो कमज़ोर हो जाएगी। दुश्मन फ़ायदा उठा लेगा। हमारी क़ुव्वत जब कमज़ोर पड़ जाएगी तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और फिर हमारी बर्बादी से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमारे मसलकी इख्तिलाफ़ात, आपसी तनाव, आपसी तज़ाद और जो भी मसाइल हैं, फुरूई हों, अक़ीदे के मसाइल हों, वो हमारे आपस के मसाइल हैं। हम हल कर लेंगे या हमारे चलेंगे, आपस में चलते रहें, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पर, एक दीन की बुनियाद पर, एक कुरान की बुनियाद पर हम एक होने की कोशिश करें। जब अल्लाह का कलाम भी एक है, दीन भी एक है, हमारे कलमे भी एक हैं, हमारे नबी भी एक हैं, फिर क्यों एक नहीं हो सकते? इस दीन की हिफाजत की खातिर, इस कुरान की हिफाजत की खातिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की हिफाजत की खातिर हम क्यों एक नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं मेरे भाइयों। इख्तिलाफात को आप बगल में रखें और कलमे की बुनियाद पर एक हो जाएं, सिर्फ अपने दीन की हिफाजत के लिए। कि हमारा मुखालिफ, हमारा दुश्मन ये नहीं देखता कि ये किस मसलक का मानने वाला है, वो सिर्फ हमारे नाम को देखता है कि ये नाम इस्लाम के मानने वाले हैं, ये मुसलमान हैं। इसलिए हम एक हो जाएं, इत्तिहाद की ज़रूरत है। एक शायर ने कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर हम बिखर जाएंगे तो खुद हम ही बर्बाद होंगे और उस वक्त चीखने चिल्लाने से फिर कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए एक हो जाने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और आपसी रंजिशें, आपसी तनाव और इख्तलाफ की बातों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दो नुक्ते हैं, उसके बाद बात ख़त्म है। हम सब मिलकर अपने हुकूक़ की हिफाजत करें और अपने हक़ की खातिर आवाज़ को बुलंद करें। ऐसा भी नहीं है कि हालात ख़राब हैं तो जुल्म पर जुल्म सहते चले जाएं, नहीं, अपने हक़ की खातिर आवाज़ बुलंद करें। ये जमहूरी मुल्क है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का जायज़ तरीके से हमें हक़ हासिल है। इसलिए मॉब लिंचिंग जहाँ हो रहे हैं, मुसलमानों को जहाँ सताए जा रहे हैं, अगर हम आवाज़ आज बुलंद नहीं करेंगे, एक होकर अगर अपनी दिफा के लिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू की दिफा के लिए, अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए अगर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, कल बर्बाद हम ही होंगे और फिर उस वक्त हमारी बर्बादी से हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। एक शायर ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हें कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। सफ़े तारीख से तुम मिट जाओगे, तुम्हारी तारीख मिट जाएगी अगर तुम एक नहीं हुए। अगर तुम एक नहीं हुए, संभल कर अपने आप को तुम समझे नहीं और अपने आप के लिए कुछ करते नहीं हो, तो फिर तुम ही बर्बाद होगी। आखिरी नुक्ता वो ये है कि हम अपने अंदर क़ुव्वत और ताकत पैदा करें। आज जहाँ हमें सताए जा रहे हैं वहाँ क़ुव्वत की भी ज़रूरत है। जिस्मानी हो, ज़हनी हो, इल्मी हो, सियासी हो, समाजी हो, हर एतबार से हमारे पास ताकत और क़ुव्वत होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए कि ये पसंदीदा अमल है, ये पसंदीदा अमल है। लेकिन क्या करें, हमारे नौजवान की हालत ही ख़राब है। आज उनके अंदर क़ुव्वत की बड़ी कमी है, क़ुव्वत की बड़ी कमी है। नशीली चीज़ें, तंबाकू हो, पान हो और इस तरीके से जहरीली जो चीज़ें हैं, नशीली शराब हो, और इसे नशीली चीज़ों को इस्तेमाल कर करके पूरे जिस्म को खोखला कर चुकी है। जिस्म के अंदर ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, सब हराम खा करके और इन नशे की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने जिस्म को बर्बाद कर लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह की निगाह में क़ुव्वत वाला मोमिन ज़्यादा पसंदीदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन अल्लाह की निगाह में ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा पसंदीदा है कमज़ोर मोमिन से। इसलिए अल्लाह ताला ताकतवर मुसलमान को पसंद करता है। आज हमारी क़ुव्वत की भी ज़रूरत है, लिहाजा हम अपनी क़ुव्वत को मजबूत बनाएं।